बाद आपके सामने फिर से प्रारंभ हो रहा है। आपको बता दें कि भोरे भोर में हम बिहार की राजनीति का मिजाज बताते हैं कि आज पूरे दिन मिजाज क्या रहने वाला है और पिछले दिनों क्या कुछ हुआ, जिसको लेकर के आज की राजनीति और बिहार में होने वाली घटनाएं असर दिखाएंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई, खबर ये नहीं है, खबर ये है कि दोनों की मुलाकात आखिर क्यों हुई, किसके इशारे पे हुई और इस मुलाकात के मायने क्या हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों के मुलाकात का कोई विशेष कारण नहीं है, ये औपचारिक मुलाकात है और दोनों ही तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। इन सब के बीच में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जो कुछ भी बैठक के बाद हुआ, जो सामने निकल करके आया, उन बातों में कोई अंतर और भिन्नता दोनों के बयान में नहीं थी। पर एक बात सामने जरूर आई, वो बात थी कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपनी बातों को रखा और एक औपचारिक मुलाकात बताई और बताया कि इस बैठक के पीछे हम लोगों का मकसद सिर्फ इतना था कि संवैधानिक संस्थाएं हैं जो चुन करके पंचायत प्रतिनिधि आते हैं, उन पर हम चर्चा करना चाहते थे कि यदि चुनाव नहीं होता है तो आगे की रणनीति और क्या होगी स्ट्रेटजी, इस बात को लेकर के हम बैठे थे। लेकिन मुकेश सहनी ने इन बातों को रखते हुए एक बात और कही, वो बात थी कि और भी कई विषयों पर हमारी बातचीत हुई। इसके बाद हम मुकेश सहनी को खोजने लगे। हमने खोजा तो बिहार के लगभग सभी बड़े दल के नेताओं को। हमारी इच्छा थी, हम जानना चाहते थे आपके सामने सच्चाई रखना, हम ये जानना चाहते थे कि इस बैठक पे प्रतिक्रिया क्या है। ये हमने किया। अब इसके बाद की कहानी आपको हम बताते हैं। इसके बाद हमारी टीम मुकेश सहनी से मिली। मुकेश सहनी ने बहुत सारी बातें कही। उन सारी बातों में कुछ बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है और जिन लोगों को इंतज़ार करना है वो इंतज़ार कर सकते हैं। हम सारी तरह से पैक्ड हैं, इंटैक्ट हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इन सब बातों के बीच उन्होंने कहा कि चूँकि मांझी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, हमारे एलाइज पार्टनर हैं और उनके अनुभव बहुत ज़्यादा है, इसलिए अक्सर उनसे मुलाकात हमारी होते रहती है। लेकिन इसके बाद जो है बिहार की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई थी। चर्चाओं में सभी दलों ने अपना अपना रोल निभाया, लेकिन इसके पीछे की बातें क्या थी। सबसे ज़्यादा इस पूरे मुद्दे पर एलजेपी ने अपनी बात रखते हुए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने वाली सिर्फ अकेली पार्टी एलजेपी नहीं थी। नीतीश कुमार को इस पूरे मीटिंग को लेकर के कांग्रेस ने भी खड़ा किया था। हमारी बात जब लगातार हो रही थी राजेश राठौर से, तो उन्होंने भी कई बातें कही जो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात थी कि इस बैठक ने कहीं ना कहीं एलजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की चुप्पी और असर कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर के, दोनों की बैठक को लेकर के, दोनों का मिलन को लेकर के, वो भी मिलन इतना माने जल्दबाजी में हुआ कि आप समझ सकते हैं। अगर मीटिंग हुई भी तो इसकी तस्वीरें जारी करने का कोई तुक नहीं था। मुकेश सहनी को जानने वाले ये कहते हैं कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी हर हाल में भले ही दो खेमे में हैं, पर सिक्के के दो पहलू हैं। आप समझते हैं कि सिक्के में अगर एक ही पहलू हो तो सिक्का नहीं चलेगा, यानी कि दोनों ही इस सरकार के दो बड़े मजबूत स्तंभ हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि मुकेश सहनी कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं उनके जीते हुए 4 में से जो भारतीय जनता पार्टी से विशेष लगाव रखते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ये बातें सीधी तौर पे जीतन राम मांझी ने भी कहा और ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, सभी दल के लोग स्वीकार करते हैं। इन सब बातों के बीच में एक बात तो सीधी तौर पे है कि जिस तरह से बातों को सामने रखते हुए जीतन राम मांझी ने शुरुआत कर दी थी भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने का, हमला करने का, और कहीं ना कहीं उनके निशाने पर वो बातें थी जो बातें नीतीश कुमार नहीं बोल पा रहे थे। नीतीश कुमार सीधी तौर पे टारगेट नहीं कर सकते हैं स्वास्थ्य महकमे को, स्वास्थ्य विभाग को और प्रधानमंत्री को। सीधी तौर पे उन्होंने ये काम
कहा जा रहा है, भीतर खाने में जो चर्चा है कि जीतन राम मांझी को दे दिया और जीतन राम मांझी को ये टास्क भी दे दिया कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनका संख्या जो 45 है उसे 4 जीतन राम मांझी और 4 मुकेश सहनी को जोड़ करके भी बढ़ाया जा सकता है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी रॉ में आ करके और उन्हीं के घेरे में आकर के उन्हें औकात बताया जाएगा। इन सब बातों की चर्चा लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया चल रही है। जीतन राम मांझी लगातार कोरोना काल को लेकर के कई तरह की बातें कर चुके हैं। इन सब में उन्होंने जो वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद जो उन्होंने कहा था वो बात, उनके शब्द जरूर थे पर कहीं और से इशारा हो रहा था। ये बातें लगातार अब राजनीतिक लोग कह रहे हैं। जीतन राम मांझी इस तरह का बयानबाजी नहीं करते हैं, या तो वो पक्ष या तो विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट किया और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से बातें रखी वो बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक रूप से मायने रखती हैं। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होने पर सवाल खड़े किए थे। ये सवाल अब अगर मांझी खड़ा किए रहते, सिर्फ वही खड़ा करते तो सवाल अलग था, बात अलग थी। लेकिन इस बात को प्रूफ कराने के लिए आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कहता है तो वो बातें उतनी असरकार नहीं होती है, लेकिन वही बातें अगर बहुत लोग कहना शुरू करें तो उन बातों का असर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और जीतन राम मांझी के पटना आते ही सबसे पहले उन्होंने जो अपनी बात को स्थापित कराने के लिए व्यक्ति चुना वो थे दूसरे पिलर, जो इस सरकार के मजबूत पिलर में से हैं। भले ही संख्या कम है लेकिन सबसे मजबूत हैं। आप समझ सकते हैं कि संख्या तो कम नीतीश कुमार की भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो बने। भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन इन सब बातों के बीच में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात के बाद जो और कई बातों पर चर्चा हुई, उन बातों में एक बात ये भी थी कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति या फिर किसी की तस्वीर नहीं रहे। ये बातें भारत लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुकेश सहनी ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी ने जो बातें कही हैं वो बातें 100% स्थापित हैं, सही हैं। तस्वीर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तस्वीर होती भी है तो राज्यों का भी इसमें अंश है। उन्होंने कहा कि 45 साल से कम उम्र वाले में बिहार ने बेहतर अपना हिस्सा दिया है। उन्होंने आंकड़े भी बताए और साफ तौर पे कहा कि ये अगर हुआ है और जीतन राम मांझी जी ने कहा है तो उनकी बातें बिल्कुल मेरी तरफ से भी है और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि यदि तस्वीर किसी की है, प्रधानमंत्री की है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही इस वैक्सीन के लिए या फिर राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक हैं उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। अगर उनकी तस्वीर नहीं होती है तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की भी तस्वीर होनी चाहिए और ये एक सिस्टम बन जाता। लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो मुझे भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब राज्य अपना अंश दे रहे हैं तो फिर सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों। अब ये विवाद का विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब बातों को इनकार करते हुए कहा है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है और जाने की स्थिति भी नहीं है। यहाँ तक कि इशारों में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसी के लिए कोई रास्ता नहीं है, यानी कि जो भी रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से हो करके जाता है। इन सारे विषयों पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है और आज जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने 7 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरा होने का जश्न मना रही है। इस जश्न पर भी कई तरह के विवाद हैं और एक तरफ जहां आरजेडी इस जश्न को कैसे किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कुछ हो रहा है, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई नियमों का उल्लंघन होता है या जो कानून या आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं कि कोई भी मंत्री तक, प्रभारी मंत्री तक क्षेत्र में नहीं जाएगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका पालन करती है? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पर मुलाकात जो हुई है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की, ये बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का कोई ना कोई संकेत जरूर लेकर के आया है। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरजेडी पूरी तरह से, महागठबंधन के भी नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा उसके बाद स्थिति नॉर्मल होगी और बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।